अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। अभी रास्ते में आते हुए कुछ मौजू चल रहा था, तो अब उसी मौजू को मैं आपके साथ भी शेयर कर ही लेता हूँ। उस मौजू को लेने से पहले आपको हदीस सुनाता हूँ। हज़रत अबू अम्र जरीर बिन अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि हम दिन के इब्तदाई हिस्से में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर थे। आपके पास कुछ बेलिबास लोग जिन्होंने ऊन की धारी वाली चादरें या टाट की चादरें पहनी हुई थी, बहुत कम लिबास था, और इनकी गर्दनों में तलवारें लटकी हुई थी। इनमें से अक्सर बल्कि सब के सब कबीला मुदर से मुतालिक लोग थे। उनको इस फक़्र व फाका की हालत में देखकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो चेहरा अनवर था वो तब्दील हो गया, मुतग़य्यर हो गया। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर तशरीफ ले गए, फिर बाहर तशरीफ लाए। हजरत सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अजान का हुक्म इरशाद फरमाया। सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अजान दी और इक़ामत कही, आपने नमाज पढ़ाई और फिर खुतबा इरशाद फरमाया। और कुरान करीम की दो मकामात पर सूरह निसा और सूरह हशर की आयत तिलावत फरमाई। फिर इरशाद फरमाया, लोग अपने दीनार और दिरहम, कपड़ों और एक सा गंदुम, एक सा खजूर में से कुछ न कुछ सदका करें, अगरचे खजूर का एक टुकड़ा ही क्यों ना हो। रावी जो हदीस पाक को रिवायत करने वाले रावी कहते हैं, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान जन्नत निशान को सुनने के बाद एक अंसारी साहबी एक थैली लाए जिसके वजन की वजह से उनका हाथ थकने वाला था, इतना उसमें सामान लेकर आए। इसके बाद लोग धराधर अपने सदकात बारगाह रिसालत में पेश करने लगे, यहां तक कि मैंने गल्ले और कपड़ों के दो ढेर देखे। मैंने देखा कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा अनवर खुशी से कुंदन यानी खालिस सोने की तरह चमक रहा है। फिर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने इस्लाम में कोई नेक और अच्छा तरीका ईजाद किया तो उसका अजर मिलेगा और बाद में उस पर अमल करने वालों को भी अजर मिलेगा। और अगर उन अमल करने वालों के अजर में भी कोई कमी ना होगी, और जिसने इस्लाम में कोई तरीका, बुरा तरीका ईजाद किया तो उसका गुनाह मिलेगा और बाद में उस पर अमल करने वाले का भी गुनाह मिलेगा, और उन अमल करने वालों के गुनाह में भी कोई कमी वाक़ई ना होगी। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, हदीस मैंने आपको सुनाई, अब इसकी वजाहत एक्सप्लेनेशन सुन लें। इस हदीस की जो इब्तदाई हिस्सा है, आधा हिस्सा, कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कबीले मुज़र के फ़क़्र फाका वाले असहाब को देखकर इंतहा गमज़दा हो गए, हत्ता कि आपका चेहरा अनवर भी तब्दील हो गया। फिर आपने वहां मौजूद सहाबा कराम अलैहिम रिदवान को उनकी मदद करने और आए खुदा में खर्च करने की तरकीब दिलाई। जब सहाबा ने उनकी मदद की तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये देखकर बहुत ही खुश हो गए। इससे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो अजीम सुन्नतें पता चली।
नंबर एक, गरीबों की मदद करना, उनका एहसास करना, उनके गम में शरीक होना, उनके दुख को महसूस करना, जिनके पास खाने और पहनने को नहीं है उनकी इस हालत का अपने दिल में एहसास करना, ये प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। नंबर एक। नंबर दो, गरीबों की मदद करना और उस मदद पर खुश होना, ये भी प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक सुन्नत है। ये दो बातें हो गई। मुफस्सिर शेर हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह ताला अलैह इस हदीस के तहत लिखते हैं, यानी गरीब गुर्बत की वजह से सहाबा कराम के पास सिवाय एक कंबल के तन ढांपने को कोई दूसरा कपड़ा ना था। इसके बावजूद राहे खुदा में लड़ने का शौक देखे कि गर्दनों में तलवारें लटकी हुई, पहनने को कपड़े नहीं है मगर अल्लाह की राह में जान कुर्बान करने का जज्बा इनका इस हदीस पाक में नजर आ रहा है। उनकी फकीरी से खातिर अक़दस को बहुत मलाल पहुंचा, यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल मुबारक, कल्ब मुबारक को गम पहुंचा, जिसके आसार चेहरे अनवर पर जाहिर हुए। क्यों ना हो बेनवाओं फकीरों के गमखार जो मेरे आका हैं, हम गरीबों पर वो रंज ना करें तो फिर कौन करेगा। यह हदीस पाक उस आयत करीमा के हिस्से की वजात अजीजुन अलैहि मा अनीतुम, तुम्हारा मुशक्कत में पड़ना इन पर गिरा गुजरता है। मैंने आपको हदीस सुनाई, हदीस की शरह भी बयान की, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान कुरान करीम में सूरह तौबा में अल्लाह फरमाता है अजीजुन अलैहि मा अनीतुम, तुम्हारा मुशक्कत में पड़ना इन पर गिरा गुजरता है। बिल मुमिनीना हरीसुन अलैकुम, तुम्हारे बेइंतहा हिर्स चाहने वाले, बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम, और मोमिनों पर कमाल मेहरबान। अभी मैं आपको उस बात की तरफ लेकर आता हूं, जब मैं अभी रास्ते में आ रहा था तो मैंने भी इस्लाम भाई को ये कहा कि आप बात कर रहे हो, मैं जहां इज्तिमा में जा रहा हूं वहां मुझे फिर ऐसा लगता है कि मुझे ये बात करनी पड़ेगी। ये मैं अभी उनको रास्ते में कहता हुआ आया। मुझे बता रहे थे मेरे इस्लाम भाई रास्ते में कि किसी ने किसी से कर्जा लिया, लाखों रुपए, जो भी कर्जा लिया, उसके घर पे शादी थी तो उसने कर्जा लिया हुआ था। जब लोग उसकी शादी में पहुंचे तो देखा कि जिसने कर्जा लिया था वो बारात में शादी में पैसे लुटा रहा था। तो उसने कहा यार तू तो मकरूज है, तू पैसे क्यों लुटा रहा है? तो ये लुटाना पड़ता है यार, दुनिया है, रख रखाव रखना पड़ता है। तो मैंने उसको कहा यार ये उस वक्त पैसे लुटा रहा है जिस वक्त लोगों के पास खाने को रोटी नहीं, जिस वक्त एक गरीब बाप पहले अपनी बीवी का कत्ल करता है, फिर अपने 2 बच्चों का कत्ल करता है और फिर खुदकुशी करता है कि उसके पास अपने बेटे को दूध पिलाने के पैसे नहीं, अपनी बीवी को दवा दिलाने के पैसे नहीं, अपने घर का खर्चा चलाने के लिए पैसे नहीं, और ऐसे में कोई शख्स अपने शादी में यूं को नोटे लुटाता है। ये कैसे? छुआरे लुटाना तो मैंने सुन्नत पढ़ा है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छुआरे लुटाए निकाह में, मगर ऐसे दौर में नोटे को लुटाता है। तो यूं बात पर बात चलती है, फिर कुछ इंफॉर्मेशन मिलती है तो पता चलता है भाई ये तो कल्चर है कि शादियों में नोटें लुटाई जाती है, बड़ी बड़ी नोटें लुटाई जाती है, दावतों में जी डॉलर लुटाए जाते हैं, लुटाते होंगे डॉलर। इनको लुटाने वालों को कानों में जाकर को बोल नहीं सकता भाई जो तुम कर रहे हो, आओ मैं तुम्हें एक महल्ले में ले जाता हूं, वहां कुछ भी ना करना, अपने हाथों से यार एक एक घर के अंदर अगर 10-10, 12-12 हजार रुपए का लिफाफा दे दोगे ना, उसमें कोई सैयद का घर होगा, कोई गरीब का घर होगा, कोई यतीम का घर होगा, कोई बेवा का घर होगा, तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। अब आपको मैं बताऊं ये कैसा अमल है, ये कैसा अमल है। एक शख्स को बार बार ख्वाब आ रहा है कि फलां को फोन करो और उसको उम्रे पे ले जाओ, फलां को फोन करो उसको उम्रे पे ले जाओ। अब वो बोले किसको फोन करो, किसको उम्रे पे ले जाओ?
फोन ख्वाब में नंबर बता दिया जाए। वो रोजाना ख्वाब इग्नोर कर रहा था। फिर इसको ख्वाब आए तो उसने अपने इलाके के इमाम साहब को कहा कि इमाम साहब मुझे ये मुसलसल ख्वाब आ रहा है और मुझे कह रहे इसको फोन करो और उसको उम्रे पे ले जाओ। मैं उसको जानता नहीं हूं ये है कौन। का ख्वाब अच्छा है, उम्रे की बात है, फोन करने में तुम्हारा जाता क्या। उसने फोन किया, बस तुम्हारा ये नाम है? बोला मेरा ये नाम है। कब मैं तुमको उम्रा कराना चाहता हूँ। तू कौन है? मैं तुम्हें जानता नहीं हूँ, पहचानता हूँ, तुम मुझे उम्रा करा रहे हो। बोला नहीं, मैं तुम्हें उम्रा कराना चाहता हूँ। ये नहीं बता रहा मुझे ख्वाब वगैरह आया। बोला तुम हाँ बोल दो, मैं तुम्हें उम्रा कराता हूँ। बोला क्यों उम्रा करा रहे हो? बोला करा रहा हूँ, तुमको क्या जाता है, मैं तुम्हें ले जाऊंगा, ले आऊंगा, पैसे मैं दे रहा हूँ, आपको थोड़ी पैसे देने पड़ रहे हैं। अब हाँ बोल दो। बोला तुम मुझे जानते नहीं, पहले मुझे देख तो लो मैं हूं कैसा। बोला आप जैसे भी हो ना, मैं आपको उम्रा कराता हूं। अच्छा, बोला चलो ठीक है, कहां मिलना है? बोला यहां मिलना है। दोनों की मुलाकात हुई, उसने उसको देखा, बोला मैं इसको उम्रा कराऊंगा। कहीं से कुछ लगता ही नहीं था। भाई ख्वाब आते किसी के लिए तो कोई ऐसा होता नहीं, वो आदमी होगा, पहुंचा हुआ होगा, पता भला आदमी होगा, तो कहीं से कुछ भी करना भला ना कुछ भी लगता है, कहीं से कोई नहीं था। खैर ख्वाब की ताबीर करने के लिए वो उम्रे पे ले गया। काबे का तवाफ हुआ, उम्रा हुआ। अब मक्के से बाहर जाना है, तो जैसे ही मस्जिदुल हराम से बाहर निकले उसने कहा भाई तो मुझे उम्रे पे ले आया, तवाफ करा दिया, मक्का दिखा दिया, काबा दिखा दिया। अब पता नहीं कभी कोई ऐसा फोन आएगा नहीं आएगा, कोई ले जाएगा नहीं ले जाएगा। इजाजत दे तो आखिरी में एक बार भी काबा देखकर आ जाऊं। कहा जा भाई देखकर आ जा। वो अंदर गया काबा देखने के लिए, एक नजर दोबारा काबा देख लूं। फिर कहता है जिंदगी में काबा देखना मिलेगा नहीं मिलेगा। वो बाहर इंतजार कर रहा था कि देखो कब आता है। अब थोड़ी देर वो आया ही नहीं। फिर बोला आया ही नहीं। बोला किधर चला गया याद। तो अंदर जाके देखने लगा कि वो तो सज्जे में। बोला चलो सज्जा कर रहा है। अब थोड़ी देर हुई, सज्जे से सर ना उठावे। करीब जाके देखा तो सज्जे में ही उसका दम निकल चुका। उसकी समझ में आ गई कि इसको यहां इंतकाल होना था। अल्लाह पाक ने काबे के सामने नमाज पढ़ते हुए इसकी रूह का निकलना मुकद्दर किया हुआ था। उसकी तो मतलब अक्ल काम नहीं कर रही थी कि हुआ क्या है। ठीक है मुझे शहादत मिली, मगर ये आदमी है कौन? कहीं से नमाज ही नहीं, कहीं से कुछ भी नहीं था। ये आदमी है कौन कि जिसके लिए अल्लाह पाक ने इतना बड़ा मतलब के इनाम अता फरमाया। वो घर गए, उसके जाकर इलाके की मालूमात दी तो घर से पता चला कि आदमी जैसा तुमने देखा ना वैसा ही था। लेकिन ये जब भी रात घर आता ना तो उसके हाथ में दो थैलियां होती। एक थैली घर की थी और एक हमारे घर के साथ बेवा औरत थी जिसके दो यतीम बच्चे थे। ये आदमी घर में दाखिल होने से पहले उस बेवा के घर के बाहर थैली रखकर खाली दरवाजा बजा कर आ जाता था। सामना नहीं करता था। बाजी कैसी हो आप, ठीक हो, और सुनाइए बच्चे कैसे हैं। बेपर्दगी नहीं करता था, बेहयाई नहीं करता था, बेशर्मी नहीं करता था, अजनबी औरतों से बात नहीं करता था मदद करने के नाम पर। ये घर के बाहर थैली रखकर अंदर आ जाता, दरवाजा बजा देता कि थैली उठा लीजिए। जब वो औरत दरवाजा खोलकर थैली उठाती थी ना तो उसकी बीवी कहती है मैं घर की दीवार से उस बेवा औरत की ये दुआ सुनती थी, या अल्लाह इसका खात्मा अच्छा करना। ये जो आजकल हमने चलाया हुआ है, कभी सोचे यार हमारी एक दिन की होटल की बिलिंग किसी के एक महीने के घर का खर्चा बन जाता है। ऐसे वक्त में जिसमें आप और मैं शायद हम एक पेज पर है। ऑल सोसाइटी जितने भी थोड़ा बहुत भी जिसको अल्लाह पाक ने नवाजा है। मैं भी रास्ते में मेरे समय कह रहा था यार आप और मैं भी जिस कैटेगरी में आते हैं ना, एक का छोटी मोटी फैमिली को तो हम भी यार संभाल सकते हैं, मतलब उनकी भी हम खिदमत कर सकते हैं। तो यार उसके ऊपर तो हम तो किस फैमिली में तो हमें पता है, लेकिन हम भी अपने बारे में, मैं अपने बारे में सोचूं तो एक आध 20-30 हजार वाला, 15-20-30 हजार वाला तो कोई भी फैमिली हम भी संभाल लेंगे अल्लाह ने चाहा तो। हाँ तो यार बाकी तो कितनी फैमिलियां संभाली जा सकती है। इस वक्त हम एक पेज पर है, सोसाइटी एक पेज पर है, माशरा एक पेज पर है। ये मैं आपको बता, कोई इख्तलाफ राय नहीं है यहां पर।
हम में से किसी का भी इख्तिलाफ राय नहीं है, सब इस बात पर मुत्तफिक है कि परेशानी है, तंगदस्ती है, लोग गुर्बत की वजह से, तंगी की वजह से, महंगाई की वजह से परेशान है। सब एक पेज पर है सोसाइटी सारी। अगर ये सारे एक पेज पर होने वाले, सिवाय इसके, सिर्फ इसके कि इजहार ख्याल करके अफसोस करें, अपने जिम्मे खानदान ना बांट ले। मेरा अपना मानना यह है, जमाने से मैं कह रहा हूं, ये इत्तेफाक कह लें या जो भी कह लें आप, खानदान जो होते हैं ना हमारे, चाचा, मामू, फुफ्फी, खाला, ये सब एक फैमिली जिसको हम कहते हैं, इनमें कोई एक या दो मैंने देखा है कि साउंड होते हैं, यानी इनको नवाजा गया होता है। जनरल बात कर रहा हूं, तकरीबन आप ये देख लें, एक दो ऐसे होते हैं जिनको नवाजा गया होता है। अगर ये जो एक दो जिनको अल्लाह पाक ने नवाजा है, क्या पता ये पूरे खानदान का आपको नवाजा। अगर ये सिर्फ कुछ ना करें, अपने खानदान के छोटे बड़े गरीब सबको संभाल लेना, तो शायद हो सकता है कि हम किसी न किसी सूरत में कुछ ना कुछ कमी लाने में कामयाब हो जाए। यहां से कुछ हो जाए, वहां से कुछ हो जाए, फला कुछ कर ले, फला कुछ कर ले। मेरा मशवरा है कि इसमें जाने के बजाय मैं अपने हिस्से का काम कर लूं, जब तक मेरी सांस है, मरने के बाद बारगाह रिसालत में हाजिर हूं। आका, आपकी दुखियारी उम्मत के लिए आपके अता किया हुआ माल से मैं ये करके आया हूं, मुझे कबूल करके, मेरी शफात करके, मुझे बिला हिस्सा मेरे आका जन्नत में मुझे भेजा। मेरे पास और कुछ भी नहीं है। अगर ये हम करना चाहें, किसी को बोलने की, बताने की, दिखाने की, समझाने की जरूरत नहीं है आपको, मुझे नहीं, आपको नहीं है। ये कि अगर हम चाहें तो अच्छा ये भी बता दूं, ऐसा नहीं कि नहीं कर रहे, अल्लाह बिल्कुल, ये मैं भी जानता हूं, करने वाले कर रहे हैं और अच्छा खासा कर रहे हैं, लेकिन ये भी जरूर है कि जितना कर रहे हैं ना, इसका मल्टीप्लाई करने की गुंजाइश उनमें भी मौजूद है। जितना कर रहे हैं, मैं ज़कात की बात नहीं कर रहा आपसे इस वक्त, ज़कात की बात नहीं कर रहा, मैं ज़कात के अलावा की बात कर रहा हूं। हम में से लाखों फैमिलीज हुए हैं, हजारों नहीं, लाखों फैमिलीज हुए हैं जो सिर्फ अपनी एक महीने की होटलिंग को छोड़ देना तो किसी एक गरीब फैमिली का महीने का खर्चा अफोर्ड कर सकते हैं, और कुछ भी नहीं। यही बात मैं आपसे, अभी वो मौजूद चल रहा था, और ये है, मेहरबानी करें, ये बोलना शुरू करें, ये भाई ये क्या लूटा लूटी कराई हुई है, क्या किस पर पैसा लुटा रहे हो? जाकर किसी सैयद आका की औलाद की जनाब में हाजिर करो ना, हुजूर ये कबूल फरमाइए, और आपके नाना जान रहमत आलिमियान से हमारे लिए शफात की भीख लेकर हमें जन्नत में दाखिला दिलवा दीजिए। ये को पैसे लुटाना कोई शरीफों का काम है? पहले सुनते थे कि ये शरीफ लोग नहीं करते थे, पहले सुनते थे, अब कब हो सकता है ये चेंज हो गया हो माहौल। पहले ऐसे लोगों को लोग शरीफ नहीं कहते थे कि जो यूं नाचना गाना और ये सब करते थे और भी पैसे लुटाते थे। पहले के लोगों में, पहले के माशरे में, आप जो पुराने लोग बैठे हैं 60-70 साल जिनकी उम्र होंगी, 50 साल, उनको पता होगा कि ऐसे घरों में हम बेटियां नहीं दिया करते थे। नहीं यार, ये नाचने वाले बुलाते ने, नाचे, पहले नाचने वालों को ये जाया जाता था तो बुरे थे, फिर नाचने वालियां घर बुलाई गई तो ये अच्छे हो गए। कैसा माहौल आजकल हमारे माशरे ने हमको दिखाया है। अल्लाह पाक हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और हमें हमारे इन जो भी जरूरतमंद आका की दुखियारी उम्मत है, इसका दुख दूर करने की अल्लाह पाक हमें तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाई खातिमी नबी।